हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। ये हु किल्ड दिव्या राव स्टोरी लाइन का आखिरी पार्ट है। तो अगर आपको जानना है कि दिव्या राव को असल में किसने मारा था तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप अभी जाइए और उसे देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। गोली लगने के वजह से अजीत सिंह नीचे गिर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कमर में इतना तेज़ दर्द हो रहा है कि वो इसे सहन ही नहीं कर पाएंगे। वो देखते हैं कि उनके आसपास भीड़ जमा होती जाती है और उनके कान अजीब अजीब आवाज़ों से गूंजने लगते हैं। वो चाहते हैं कि वो उसे पकड़ पाए जिसने उन पर गोली चलाई, पर वो कुछ नहीं कर पाते। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगती हैं। वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जाएं और उसे पकड़ें, पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो बेहोश हो जाते हैं। अजीत सिंह ने देखा कि वो शिवराज चौहान के घर में है और उनके सामने राहुल चौहान दिव्या को पकड़े हुए खड़ा है। दिव्या चिल्ला रही है कि उसे बचाओ, उसे बचाओ, उसे बचाओ, पर अजीत सिंह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो बोलना चाह रहे हैं पर उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। वो उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं पर वो चल ही नहीं पा रहे हैं। और देखते ही देखते राहुल दिव्या का गला पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। अजीत सिंह सच में चाहते हैं उसे बचाना, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे। देखते ही देखते दिव्या की सांस जाने लगती है। कितनी देर में एक अजीब सा आदमी उनके सामने आता है, उनकी तरफ गन पॉइंट करता है और अचानक से अजीत सिंह उठते हैं तो देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में है और ये जो कुछ भी उन्होंने देखा वो और कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना था। ये सोचकर उनकी जान में जान आती है और वो देखते हैं कि नर्स उनकी तरफ आ रही है और उन्हें रिलैक्स करने के लिए कह रही है। वो वापस लेटते हैं कि इतनी देर में रमाकांत शर्मा अंदर आते हैं। वो अजीत सिंह को देखते ही बोलते हैं, अजीत सिंह बस मेरे को कुछ और नहीं सुनना, तुम फटाफट से ठीक हो जाओ और मैं तुम्हें इस केस से हटा रहा हूँ। ये सब मेरी गलती है। मैं जानता था कि वो नेता कितना पावरफुल है, फिर भी मैंने तुम्हें केस लेने के लिए कहा। आई एम वेरी सॉरी अजीत, आई एम वेरी सॉरी। तुम फटाफट से ठीक हो जाओ और इस केस को अब क्लोज करते हैं। अजीत सिंह ने रमाकांत शर्मा की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? नहीं सर, अगर आप ये सोचते हैं कि शिवराज चौहान ने मेरे ऊपर गोली इसलिए चलवाई क्योंकि मैंने उसका बेटा राहुल चौहान से पूछताछ की, तो आप ये गलत सोचते हैं। दरअसल जो भी कुछ हम इस केस में जानते हैं, जो भी हमें पता है, वो सब कुछ झूठ है। सर, कल मैं जब समीर से मिलकर आया तो मेरा दिमाग चकरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो मैंने दिव्या की डायरी निकाली और पढ़ना चालू करा। तो पता चला दिव्या एक वेल टू डू फैमिली से नहीं है। वो पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उसे इस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। उसके पापा उसके हॉस्टल की फ़ीस भी बड़ी मुश्किल से दे पा रहे थे और वो प्लेसमेंट लेकर अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। पर सर, जब वो पढ़ रही थी तो उसे पता चला शिवराज चौहान ने जिस चौल में वो लोग रहते थे उसे इलीगली हड़प लिया और उन सारे लोगों को वहाँ से हटा दिया। सर, दिव्या कुछ करना चाहती थी पर वो कुछ नहीं कर सकी। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मन लगाकर पढ़े और जब उसका प्लेसमेंट लगे तब अपनी फैमिली कंडीशन सुधारे। पर कहीं ना कहीं उसके दिल में शिवराज चौहान को लेकर गुस्सा था। तो जब उसे पता चला कि राहुल चौहान शिवराज चौहान का बेटा है तो वो उससे पहले से ही आक्रोश में रहती थी। पर वो एक अपॉर्चुनिटी की फिराक में थी जो उसे मिली जब उसने राहुल और
और समीर को ड्रग्स लेते हुए मिला। सर राहुल कई बार उसके पास गया कि उसे सॉरी बोलने के लिए, उसे समझाने के लिए, पर वो शिवराज चौहान से बदला लेना चाहती थी। इसलिए उसके कई बार समझाने के बावजूद भी उसने उसकी शिकायत डीन से कर दी, ये सोचते हुए कि डीन उसे कॉलेज से बाहर निकाल देगा और इससे शिवराज चौहान को ठेस पहुंचेगी। पर वो ये जानती ही नहीं थी कि डीन शिवराज चौहान का बचपन का दोस्त है, तो इसलिए उसने कुछ नहीं किया। बल्कि उस दिन राहुल चौहान के उस कमरे में जाने से पहले उसके पास शिवराज चौहान का फ़ोन आया, जिसमें शिवराज चौहान ने उसे धमकाया कि अगर ये बात फैली तो वो उसकी फैमिली को मरवा देगा और उसे इस कॉलेज से निकलवा देगा। और उसने उसके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन छोड़ा कि या तो वो इस कॉलेज से निकल जाए अपने आप, या फिर अपनी फैमिली को गुड बाय कह दे। इसलिए सर उसने सीमा, जी हाँ सर सीमा, अभी तक सर हमें इस केस में सीमा के बारे में पता ही नहीं था, पर सीमा दिव्या की सबसे अच्छी दोस्त थी। ये मुझे पता चला जब मैं उसकी डायरी पढ़ रहा था, पर ना तो हमें वो कहीं मिली और ना ही जब मैंने पिछले वाले ऑफिसर की रिपोर्ट चेक करी उसमें उसका कहीं बयान था। सर वो दूर दूर तक कहीं थी नहीं। अगर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो वो आखिर थी कहाँ? इसका पता लगाने के लिए मैंने जैसे तैसे करके उसका नंबर लिया, तो सर पता चला कि वो हरियाणा अपने गांव में जाके रह रही है। सर मैंने उससे बात करी, मैंने उसे समझाया, तब जाकर उसने मुझे सच बताने के लिए तैयार हुई। तो सर उसने मुझे बताया कि उस रात राहुल के उसके कमरे में आने पर उसने ओवर रिएक्ट करना चालू कर दिया, जिससे कॉलेज वाली लड़कियों को लगे कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। जैसे ही राहुल वहाँ से गया उसने सीमा को अपने कमरे में बुलाया और उसे ये सब कुछ बताया, शिवराज के फ़ोन वाली बात और राहुल के उसके कमरे में आने वाली बात। तो उसने उसे ये बताया कि अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय आत्महत्या के। उसका प्लान सर सीधा साधा था कि अगर वो आत्महत्या करती है तो उसका पूरा शक राहुल चौहान पे जाएगा, और इसका शक राहुल चौहान पे जाता है तो इससे शिवराज चौहान की इमेज बिगड़ेगी और आगे आने वाले इलेक्शन उसके लिए जीतना नामुमकिन हो जाएगा और इससे वो अपना बदला ले पाएगी। क्योंकि सर अगर वो अपना कॉलेज छोड़ देती, प्लेसमेंट नहीं ले पाती, तो वैसे भी उसकी फैमिली मरती ही। तो सर उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए उसने ये सब प्लान किया। आपने सर नोटिस किया होगा कि उसकी डायरी में बीच के कुछ पेजेस फटे हुए हैं। सर वो उसने खुद ने फाड़े थे। वो पेजेस उसने फाड़ कर सीमा को दे दिए और दिन होने से पहले ही उसे अपने गांव जाने के लिए कह दिया। सीमा चुपचाप हॉस्टल से निकलकर अपने गांव चली गई। मीनवाइल उसने सारी एंट्रीज वापस लिखना चालू किया। सर आप देख सकते हैं वो सारी एंट्रीज एक ही इंक से लिखी गई है। उसने सारी एंट्रीज लिखना चालू किया जिसके अंदर उसने राहुल को अपनी मौत का कसूरवार ठहरा दिया। उसके बाद रात में वो ये सब सोचती रही और उसने आत्महत्या कर ली। अगले दिन जब पुलिस को वो मृत पाई गई तो जाहिर सी बात थी कि सबसे पहला शक राहुल चौहान पे जाता। इसलिए जब केस आगे बढ़ा तो राहुल को कटघरे में बुलाया गया, पर शिवराज चौहान ने इधर अपनी चाल चली और समीर को इस सब में फंसा दिया। ये सीमा को जब पता चला तो उसे लगा कि उसकी दोस्त ने जो बलिदान दिया है अपनी खुद की जिंदगी का, वो तो व्यर्थ गया है। इसलिए उसने ये सारी चीज़ उन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वालों को बता दी। इसलिए उन्होंने वापस आवाज़ उठाना चालू कर दिया, जिसके चक्कर में उन्होंने आप पे प्रेशर डाला और अब ये केस मेरे में है। सर दरअसल दिव्या को किसी ने मारा ही नहीं था, दिव्या ने आत्महत्या ही की थी। पर सर उसके साथ गलत तो हुआ था
और सर वो गलत राहुल चौहान ने नहीं, समीर ने नहीं, बल्कि शिवराज चौहान ने किया था। पर अजीत, अगर मैं तुम्हारी ये बात मान भी लूं तो भी तुमने कहा कि समीर ने राहुल के खिलाफ बयान दिया है। हाँ सर, ये बात मेरे भी दिमाग में आई थी, इसलिए मैं वापस जेल गया और समीर को इस बार सख्ती से समझाया। उसे समझाया कि अगर वो झूठ कहेगा तो मैं उसकी ये सज़ा और बढ़वा दूंगा, और अगर वो मेरे साथ कोऑपरेट करेगा तो हो सकता है मैं उसे छुड़वा दूँ। तो सर समीर ने बताया कि वो सीधा साधा राहुल से बदला लेना चाहता था। उसने सर अपने दोस्त की इतनी मदद की और आखिरकार उसी ने उसे फंसा दिया। असल में वो उस रात उधर गए ज़रूर थे, पर वो सिर्फ दिव्या को डराने के लिए गए थे। सर उनकी मंशा उसे कोई प्रेशराइज करना नहीं था, बल्कि राहुल ने उसे कोई धमकी ऐसी दी ही नहीं थी। उसने सिर्फ जाते जाते ये कहा था कि वो उसे छोड़ेगा नहीं, जो बाकी कॉलेज वालों ने सुना और यही अपने बयान दिए, जिससे पूरा शक राहुल पे गया। सर ये केस जैसा दिखता है वैसा है ही नहीं। इसमें ना हम राहुल चौहान को पकड़ सकते हैं ना समीर को। अगर कोई कसूरवार है तो वो है शिवराज चौहान। अजीत, अगर शिवराज चौहान इन सब के पीछे है तो हम ऐसा क्या करें कि उसे सजा मिले? उसकी पावर के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सर उसकी टेंशन आप मत लीजिए, उसके बारे में मैंने कुछ सोच के रखा है। आप घर जाइए, अब वो बचेगा नहीं। अगले दिन रमाकांत शर्मा अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी उन्होंने न्यूज़ देखी तो पता चला वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है दिव्या राव के कत्ल में शिवराज चौहान का हाथ था। असल में राहुल चौहान नहीं, बल्कि शिवराज चौहान ने दिव्या राव को प्रेशराइज किया था। इतना ही नहीं, वो जो चौल शिवराज चौहान ने ली थी वो भी इलीगल है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से अपील करी कि वो इस मैटर में ध्यान दें। रमाकांत शर्मा सब समझ गए कि अजीत सिंह ने वो जो डायरी के पेजेस थे वो सीमा से लेकर वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस वालों को दे दिए। असल में हमारी इंडिया में पावर बहुत बड़ी चीज़ है, और हम वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ डेमोक्रेसी में से आते हैं, पर कहीं ना कहीं इसके भी ड्रॉबैक्स हैं। पर हमें इससे अपना मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए और दिव्या की तरह ज़िंदगी से हार नहीं मान लेनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो लोग पावर में हैं उन्हें हम ही ने इलेक्ट किया है, उन्हें हम ही ने ये पावर दी है। तो सबसे बड़े पावरफुल हम लोग हैं, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गाइज फॉर हियरिंग मी आउट। अभी की स्टोरी में सब इतना ही, पर मैं ऐसी स्टोरीज़ और कविताएं लाता रहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कवि शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसे कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी और कोट्स और कविताएं पढ़नी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टा आईडी दे दी है, आप मेरे को उधर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।